हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग मेरठ। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर पार्ट 2। उसके अंदर हम डिजीज लेंगे यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। मैंने लास्ट वीडियो में अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्सप्लेन करे थे। 3 डिसऑर्डर थे, फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। तो आज हम नेक्स्ट 2 डिसऑर्डर्स लेते हैं यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है, ये कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल डिजीज है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें सेक्स लिंक नहीं है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ना होकर ये डिजीज का ट्रांसमिशन ऑटोसोम्स के थ्रू होगा, लेकिन रिसेसिव लिंक है, तो रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें जो है ये डिसऑर्डर, इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो है कंट्रोल्ड, किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है? बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील HbA एंड HbS। HbS हो गया हीमोग्लोबिन सिकल सेल और HbA हो गया मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो ये क्योंकि ये जो डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, ये डिजीज हीमोग्लोबिन चेन को अफेक्ट करती है। उसमें बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है, अल्फा और बीटा 2 ग्लोबिन चेन होती हैं। तो इसमें बीटा चेन के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज क्रिएट होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हीमोग्लोबिन का सिंबल लिया है HB से हम शो कर रहे हैं इस डिजीज को, HbA एंड HbS। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज रहती हैं। अगर इसमें रिसेसिव डिसऑर्डर है तो रिसेसिव में होमोजाइगस कंडीशन जब रहेगी तभी क्या हो सकती है? डिजीज अफेक्ट हो सकती है, डिजीज हो सकती है। अदरवाइज होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? वो कैरियर हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन ली, जीनोटाइप लिया HbA एंड HbS, तो ये क्या हो गया? कैरियर। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिया फिर HbA HbA, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक, इसी तरीके से यहां पे हमने लिया HbS HbS, तो ये क्या हो गया? अफेक्टेड। किससे अफेक्टेड हो गया? सिकल सेल से, सिकल सेल एनीमिया से। तो ये 3 इसके जीनोटाइप बनते हैं यहाँ पर, HbA HbS, HbA HbA, HbS HbS। तो इस डिजीज, ये जो है हमेशा हेट्रोजाइगस फॉर्म में क्या रहती है? कैरियर रहती है। और अगर होमोजाइगस में ऑटोसोमल मतलब नॉर्मल है तो वो नॉर्मल रहेगा, और अगर सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन चेन है तो वो क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया। तो इसमें जो डिजीज है ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। तो पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल में की वजह से क्या बोलते हैं हम? पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? जब एक बेस सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ओनली 1 बेस। ठीक है, तो 1 बेस के सब्स्टिट्यूशन से जो म्यूटेशन क्रिएट होता है उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो इसमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से इसमें बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो है क्या हो रहा है? बीटा ग्लोबिन चेन में 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया। किसमें रिप्लेस हो गया? वैलिन में। ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन, पॉइंट म्यूटेशन हुआ, बीटा ग्लोबिन चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? वैलिन। तो ये बीटा ग्लोबिन चेन की जब पोजीशन चेंज हो गई, बेस चेंज हो गया, तो उससे क्या हो गया? वहां पे अमीनो एसिड चेंज हो गया है, तो जिसकी वजह से वो अफेक्ट हो गई। इसके अलावा जब ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन होती है, हीमोग्लोबिन कब नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा? जब ऑक्सीजन स्ट्रेस होगी। ठीक है, ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन पर
स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि जो आरबीसी की शेप होती है वो चेंज हो जाती है। जो आरबीसी है वो अपनी सर्कुलर शेप को लूज कर देता है। आरबीसी लूज द सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप की जगह कौन सी शेप आ जाती है उसकी? सीकल शेप। सीकल शेप आ जाती है। तो सीकल शेप आने की वजह से ये क्या हो गया, लार्ज हो गई साइज में, शेप में क्या हो गई, लार्ज हो गई। तो जिसकी वजह से क्या करता है, ब्लड कैपिलरी में पास नहीं हो पाता। ये क्या होगा, कैन नॉट पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरी से क्या नहीं हो पा रहा, ये पास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे हीमोग्लोबिन की, आरबीसी की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से नाम दिया यहाँ पे एनीमिया। सीकल सेल नाम क्यों दिया है, क्योंकि सेल की शेप किसकी हो गई, सीकल शेप में। और जब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड आगे पास नहीं हो पा रहा, आरबीसी पास नहीं हो रही है, तो उसकी डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में। आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिससे ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन भी क्या होने लग जाएंगी, डेवलप होने लग जाएगी, जिसकी वजह से डिजीज हो गई एनीमिया। एनीमिया में मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। तो इस डिजीज में भी क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से डिजीज बन गई एनीमिया। तो पूरी डिजीज आ गई सीकल सेल एनीमिया। तो इसमें क्या बोला मैंने कि पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया वैलिन में, जिससे कि ऑक्सीजन स्ट्रेस होने पर आरबीसी जो है अपनी शेप, सर्कुलर शेप को लूज करके किस में आ गई, सीकल शेप में, जिसकी वजह से वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास नहीं हुई। और ब्लड कैपिलरीज के पास ना होने पर क्या हो गया, वहां पे आरबीसी की क्या है, डेफिशिएंसी होने स्टार्ट हो गई, जिससे क्या हो गया, क्या क्रिएट हो गया यहाँ पर, एनीमिया। एनीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। तो इसका मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको ये क्लियर होगा। तो ये देखिए डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाया मैंने एक, जिसमें कि हम ये बता रहे हैं कि नॉर्मल जीन जो है GTG-CAT, ठीक है, तो ये जो है एक नॉर्मल जीन है, जिसमें कि ये फिर कन्वर्ट हुआ mRNA में, GAG में, क्योंकि mRNA ही कोड लेके जाता है ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड्स को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, GAG, ठीक है, थाइमिन की जगह यहाँ पे एडेनिन आ गया। तो अब ये 6 पोजीशन है किसमें, ये बीटा ग्लोबिन चेन है, ये हो गई बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन है, तो इसमें मैंने 7 अमीनो एसिड्स की चेन दी हुई है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने बोला जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो 6 पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। तो अब ये तो है नॉर्मल, कि नॉर्मल में ये होता है, लेकिन जब सिकल सेल डिजीज हो रही है तो उसके अंदर क्या हुआ, GTG-CAC। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एडेनिन की जगह यहाँ पे रिप्लेस हो गया यू से, ठीक है, यहाँ पे एडेनिन था, है ना, लेकिन यहाँ पे एडेनिन की जगह क्या आ गया, यू। तो यानी कि ये क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूट हो गया। एडेनिन को किसने सब्स्टिट्यूट कर लिया, यूरेसिल ने। तो पॉइंट म्यूटेशन हुआ क्योंकि एक बेस में चेंज हो रहा है। तो यूरेसिल के आने पर यहाँ पे कोड चेंज हो गया, GAG की जगह कोड क्या बन गया, GUG। GAG किसको कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन GUG किसको कोड कर रहा है, वैलिन को। तो जिसकी वजह से 6 पोजीशन पे क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, वैलिन। तो ये इसके वैलिन के प्रोड्यूस होने से ये चेन अफेक्ट हो गई, बीटा ग्लोबिन चेन क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन होने पर वो अपनी शेप को लूज करके किस शेप में आ गई, सीकल शेप में आ गई। और सीकल शेप में आने पर उसमें क्या हुआ, ब्लड कैपिलरी से पास होने में प्रॉब्लम हुई। तो ब्लड कैपिलरी से जब वो पास नहीं हो पाई तो बॉडी के अंदर क्या हो गई, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई, जिससे डिजीज बन गई पूरी सीकल सेल एनीमिया। तो नेक्स्ट डिजीज हम लेते हैं यहाँ पे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर।
अब जैसे कि हमने लास्ट डिजीज देखी सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल था, जिसमें कि एक बेस के चेंज होने पर पूरी बीटा ग्लोबिन चेन उसकी अफेक्ट हो जाती है। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन नहीं, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। ठीक है, म्यूटेशन में डिलीशन हो सकता, डिलीशन हो जाए या और कोई म्यूटेशन हो जाए, तो उसमें क्या होता है, इनके थ्रू उससे रिजल्ट क्या आता है, जो बीटा ग्लोबिन मतलब कि जो ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की कोई सी भी एक, उसके सिंथेसिस में रेट रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या आ जाता है, डिजीज में सिम्टम जो आ जाता है वो इसका भी क्या होता है, एनीमिया। जैसे सिकल सेल एनीमिया में भी एनीमिया होता है, उसी तरीके से थैलेसीमिया डिजीज में भी क्या होता है, एनीमिया। तो इसके वजह से रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पर रिजल्ट हुआ इसमें reduce the rate of one of globin chain of हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एक चेन की रेट रिड्यूस हो जाती है फॉर्मेशन की, और उससे क्या होता है, यहाँ पर एनीमिया, बॉडी के अंदर क्या चीज आ जाती है, एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अलावा इसमें जो है ये एक ऑटोसोमल हो गई, रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो म्यूटेशन और डिलीशन की वजह से यहाँ पे इसकी वन ग्लोबिन चेन जो हीमोग्लोबिन के उसकी रेट रिड्यूस हो गई, जिससे कैरेक्टरिस्टिक फीचर या सिम्टम इसका क्या आ गया, एनीमिया। फिर इसको हमने इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट इज द अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया, तो अल्फा थैलेसीमिया जो डिजीज है ये क्या होती है, इसकी अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होती है, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया थी उसमें बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, और इसके अंदर कौन सी चेन अफेक्ट हो रही है थैलेसीमिया में, अल्फा ग्लोबिन चेन, वो भी किसमें, अल्फा थैलेसीमिया में। तो ये किसको अफेक्ट कर रही है, इसमें क्या अफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। ठीक है, अल्फा ग्लोबिन चेन इसके प्रोडक्शन में अफेक्ट हो जाती है। तो क्यों अफेक्ट होती है, क्योंकि इसमें जो जीन है HbA1 और HB2, ये जो डिजीज मतलब ये जो कंट्रोल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कंट्रोल्ड बाय द HB1 and HB2 on chromosome 16 नंबर का जो क्रोमोसोम है उस पे दो जीन प्रेजेंट है HB1 और HB2, वो इसके अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर इसमें अफेक्टेड हो रहा है, ये यहाँ पे चेंज आ रहा है इसके अंदर, तो उसकी वजह से अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, उसकी रेट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये म्यूटेशन और डिलीशन हो जाता है यहाँ पर, अगर इन क्रोमोसोम पे क्या हो जाए, यहाँ पर म्यूटेशन या फिर डिलीशन ऑफ वन और मोर जीन। अगर एक जीन से होता तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल ले सकते थे, बट यहाँ पे एक से ज्यादा जीन भी क्या हो सकते हैं, इसमें अफेक्ट हो सकते हैं, डिलीट या म्यूटेट हो सकते हैं क्रोमोसोम 16 के इन जीन में से, है ना। या तो दोनों हो जाएंगे, या एक जीन हो जाए, या इससे ज्यादा और जीन इसमें म्यूटेट या डिलीट हो जाए, तो जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है अल्फा ग्लोबिन चेन का वो रिड्यूस हो जाता है, तो जिसकी वजह से डिजीज बनती है यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया। क्योंकि अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो रही है, इसलिए नाम दिया इसका हमने अल्फा थैलेसीमिया। फिर इसका दूसरा टाइप जो है, फर्स्ट टाइप तो क्या हो गया, अल्फा थैलेसीमिया, और सेकंड टाइप है इसका बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया जो है वो किसके अफेक्ट करेगा, बीटा ग्लोबिन चेन को। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया, इसी वजह से इसका नाम पड़ रहा है बीटा। तो इसमें अफेक्ट कौन हो रहा है, अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये भी किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से। इसमें क्या होगा? ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन। इसमें तो क्रोमोसोम 16 था, इसमें क्या आ जाएगा बीटा ग्लोबिन चेन में? क्रोमोसोम नंबर 11। तो म्यूटेशन जो है इसमें 1 और बोथ जीन्स। HBB ऑन क्रोमोसोम 11। क्रोमोसोम 11। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम 11 पे HBB जीन के अंदर जो है जीन म्यूटेट होने पर डिजीज कौन सी बनती है? यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन अफेक्ट हो रही है, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन अफेक्ट हो रही है। ये क्रोमोसोम 16 पे कंट्रोल कर रहा है इसको, HB1 और HB2। और इसमें जो है क्रोमोसोम 11 पे HBB जीन जो है वो बीटा ग्लोबिन चेन के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर क्रोमोसोम 11 में चेंज आता है तो डिजीज होती है बीटा थैलेसीमिया, और अगर क्रोमोसोम 16 पे अफेक्ट आता है तो डिजीज होती है अल्फा थैलेसीमिया। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। और कोई भी आपको अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी आपके पास जल्दी, और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के और इन्हीं डिजीज को लेकर। तो सब्सक्राइब करिए चैनल और देखते रहिए मेरा चैनल को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन, बाय बाय।